ओके गाइस, इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने इवेंट्स को स्टोर किया और ये हमारे पास एरर इस वजह से आ रहा है कि जब हमने वहाँ से पेज को बैक किया तो हमारे पास ये एग्जिस्टिंग एरर था। हालांकि हमारे जो इवेंट्स है वो सक्सेसफुली स्टोर हो रहे हैं। अगर मैं आपको एक टेस्ट करके दिखाऊँ तो यहाँ पे मैं स्पेलिंग मैंने इनकरेक्ट किए हुए हैं, लोकेशन ऐसे, तो हमारे पास ये एग्जैक्टली वर्क करेगा। ठीक है, इंडेक्स पेज पे जाएगा। ये कोई एरर नहीं है, हमने इधर बैक लेके आते हैं तो ये पुराना एरर शो कर रहा होता है। ठीक है, मैं इसको भी ख़त्म कर देता हूँ ऐसे। ओके, मैंने पेज को रिफ़्रेश किया, ऐसे ख़त्म हुआ है, अदरवाइज़ मैंने इसको एक्चुअल में फ़िक्स नहीं किया। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की होगी आपने कि लेट से मैं यहाँ पे इसको अब करेक्ट कर देता हूँ और मैंने इसको फिल किया और एक मैं कॉलम को छोड़ दूँ जिसकी वैल्यू एग्जैक्टली हमारे पास सही जाती है। ठीक है, हमारे पास मिसिंग है और इस पर वैलिडेशन एरर लारवेल थ्रो करेगा। तो इसमें क्या करेगा लारवेल, हमारी ये जो फॉर्म की वैल्यूज़ फील्ड हैं इनको एम्प्टी कर देगा। ठीक है, मैंने सबमिट किया, इसको देखिएगा, देखिए हमारे पास सारी इनपुट्स एम्प्टी हो गई। इसने मैसेज शो कराया लेकिन सारी इनपुट्स एम्प्टी हो गई। तो अब इस केस में ये बैड एक्सपीरियंस है, यूज़र बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होगा कि मैंने इतने सारे कॉलम्स इनपुट्स फिल की और अब ये सारी ज़ाया हो चुकी हैं, मुझे दोबारा से फिल करनी है। तो ये बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन है। तो अभी की केस के अंदर कम वैल्यूज़ हैं। लेट से आप एज्यूम करेंगे 50 इनपुट्स हैं यूज़र ने फिल की और एक एक्सेप्शन आई और सारी वैल्यूज़ खाली हो गई, तो यूज़र बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो आपने यूज़र एक्सपीरियंस को भी साथ में बेटर करना है। तो इस वजह से मैं इसको एडवांस कोर्स कहता हूँ, क्योंकि इसके अंदर मैं सारी चीज़ें कवर कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको बिगिनर लेवल पे आप जब इन चीज़ों पे होते हैं तो आप इन चीज़ों पे फोकस नहीं करते। हालांकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। आप किसी भी अगर बिज़नेस ओनर या क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। आपका क्लाइंट सेटिस्फाई होता है, तो आपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करना है। अभी हमने क्या करना है, अपने इस फॉर्म पे जाना है। यहाँ पे आपने क्या करना है कि जब भी आपका फॉर्म सबमिट हो उस टाइम पे आपने इन वैल्यूज़ को गेट करना है। अगर कोई भी आपका वैलिडेशन का एरर आता है उसके लिए आप यहाँ पे वैल्यू का एट्रीब्यूट लगाएं और इसके अंदर मस्टैच साइन और ओल्ड एक हेल्पर है, इसको कॉल करना है। और इसके अंदर जो आपने पैरामीटर पास करना है वो इसका नेम पास करना है, ये वाला नेम। उसके लिए ये डिस्क्रिप्शन, ठीक है, हर इनपुट के अगेंस्ट अपना नेम पास करना है, नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू। ठीक है, ये नेम, तो इससे क्या करेगा लारवेल, जब आप फॉर्म को सबमिट करेंगे तो लारवेल क्या करता है, अपने पास वैल्यू को सेव कर लेता है इसके ओल्ड के अंदर, अब नेम के अगेंस्ट सेव कर लेगा। ठीक है, तो जब भी आपका पेज रिफ़्रेश होकर दोबारा आएगा तो लारवेल इस हेल्पर से उस वैल्यू को दोबारा से फिल कर देगा। ठीक है, लेट से मिसाल देता हूँ कि मेरे पास ये लिखा हुआ है ऑस्टिन रेमंड। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो अब जब मैं फॉर्म को सबमिट करूँगा, मेरे पास लेट से ये डिस्क्रिप्शन का इशू आया जिसकी वजह से फॉर्म सबमिट नहीं होगा, तो मेरे पास ये वाला टाइटल लॉस नहीं होगा। लारवेल क्या करेगा, इसको अपने पास सेव रखेगा, जब फॉर्म रिफ़्रेश हो गया आएगा उसके अंदर दोबारा से ऐड कर देगा। मैंने सबमिट किया और देखिए हमारे पास फॉर्म वापस आ गया और हमारे पास ये वैल्यू कीप रही, इस वैल्यू हमारे पास ज़ाया नहीं हुई। ठीक है, तो ये हमारे पास बेस्ट प्रैक्टिस है कि हम इस तरह से यूज़र जो भी एरर आ रहे हैं हमने यूज़र को साथ साथ फैसिलिटेट करना है। तो इसी तरह से ये केस आपने और भी उन पर इम्प्लीमेंट करना है। ये हमारे पास इनपुट्स केस के अंदर डिफरेंट होता है, उसके बाद टेक्स्ट एरिया केस के अंदर डिफरेंट होता है। तो हमने पहले क्या करना है, इसको कॉपी करना है और अपनी इनपुट्स पे पहले लगाना है। ठीक है, हम इनपुट्स पे लगाते हैं, ये एक प्राइस की इनपुट है तो इसके अंदर अब प्राइस का ये वाला नेम का एट्रीब्यूट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लगाते हैं प्राइस। सिमिलरली आप यहाँ पे स्टार्ट डेट का लगा दें, स्टार्ट डेट। सिमिलरली एंड डेट का भी लगा दें, यहाँ पे आप कर दें एंड डेट। ठीक है, अब सिमिलरली मैक्सिमम अटेंडेंस पे भी लगा दें, तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। मैक्सिमम अटेंडेंस पे भी हो गया, इस पर भी हो गया। अब हमारे पास एक टेक्स्ट एरिया रहेगा और सिलेक्ट बॉक्स रहेगा। तो टेक्स्ट एरिया केस के अंदर आपकी वैल्यू कहाँ पे एंटर होती है, वो यहाँ पे एंटर होती है। ठीक है, राइट, मैं अगर रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे देखें वैल्यू हमारी आ चुकी है। तो आपने इसकी वैल्यू के अंदर ऐड नहीं करना क्योंकि इसकी ये वैल्यू यहाँ पे होती है, तो आपने यहाँ पे कॉल करना है और इसको क्या है, वो डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन वाली यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होगी, जब होगी तो प्रिंट होगी, नहीं होगी तो नल आ जाएगा, कुछ भी वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, नल भी नहीं आएगा, एम्प्टी आएगा, नल भी इटसेल्फ एक वैल्यू है। ओके, अब कैटेगरीज केस के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे आपने इसको सिलेक्टेड वैल्यू को बनाना होगा, जो भी वैल्यू एग्जिस्टिंग होगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पुराने वर्जन के अंदर हम क्या करते थे कि हम चेक करते थे कि हमारे पास जो भी वैल्यू है उसके अंदर हम
यहाँ पे सिलेक्टेड का एट्रीब्यूट मैनुअली ऐड करते थे, बट जो लारवेल लेटेस्ट वर्जन है उसके अंदर लारवेल ने एक सिलेक्टेड का इस तरह से हमारे पास एक प्लेट डायरेक्टिव दे दिया है, इसके अंदर आपने ट्रू कंडीशन पास करनी होती है कि जब भी ये ट्रू हो तो उस टाइम पे आपने इसको सिलेक्टेड कीवर्ड को ऑटोमेटिकली ऐड कर देना है। तो ट्रू हमने कब इसको ऐड करना है, हमने करना है, हम चेक करेंगे कि अगर हमारे पास इसका जो नाम क्या है कैटेगरी, ठीक है, तो मैं इसके अंदर करता हूँ कि अगर ओल्ड के अंदर कैटेगरी है, ओल्ड के अंदर कैटेगरी मौजूद है और उस कैटेगरी की जो वैल्यू है, ठीक, कैटेगरी ये वाली कैटेगरी नेम से मैं गेट कर रहा हूँ, कैटेगरी के अंदर क्या होगा 1 2 3 जो भी कैटेगरी की कैटेगरी सिलेक्टेड होगी उसकी आईडी होगी, क्योंकि हम इसमें वैल्यू के अंदर आईडी भेजते हैं। अब जो भी वैल्यू होगी अगर वो इक्वल है किसके, कैटेगरी के अंदर आईडी के, ठीक है, कैटेगरी के अंदर आईडी के इसके, ठीक है, तो उस टाइम पे हमने क्या करना है, इसको ये ओल्ड की वैल्यू और इसकी वैल्यू मैच होगी तो यहाँ पे सिलेक्टेड इस इनपुट इस ऑप्शन के अंदर ऐड हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, ये वैल्यू सिलेक्टेड हो जाएगी इस ड्रॉप डाउन के अंदर। लेट से मैं गेट रिफ्रेश करता हूँ, मैंने कैटेगरी सिलेक्ट की, स्पोर्ट सबमिट किया बाकी वैल्यूज़ के बगैर, तो अभी देखिएगा हमारे पास यहाँ पे देखें स्पोर्ट सिलेक्टेड है अब बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास अब सिलेक्टेड कैसी हुई, इस वे से हुई। एक हमारे पास ये वे है और दूसरा जो पुराना वे है जिसके अंदर लारवेल 11 से पहले, जो 11 या 10 से पहले, ठीक है, क्योंकि लारवेल बहुत सारी चीज़ें ऐड कर रहा है तो बहुत सारे वर्जन है, हर साल वर्जन आता है, तो एग्जैक्टली याद नहीं रहता कि वो लारवेल 10 के अंदर ऐड किया था या 11 के अंदर, तो इसलिए मैं रॉन्ग कोट नहीं करना चाहता, आपको एग्जैक्टली ये नहीं बताता कि 10 के अंदर ऐड हुआ है या 11 के अंदर, मज़ीद आप इस पर R&D कर सकते हैं। सो ये पुराने वर्जन के अंदर कैसे था कि हम इस तरह से मैनुअली चेक करते थे और अपना सिलेक्टेड कीवर्ड ऐड करते थे। कैसे होता है कि हम चेक करते हैं कि जो ओल्ड के अंदर वैल्यू है, हम ऐसे करते हैं, जो ओल्ड के अंदर जो कैटेगरी है उसकी जो वैल्यू है, अगर वो वैल्यू इक्वल है कैटेगरी आईडी के, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्टेड को ऐड कर देना है, अगर नहीं है तो हमने इसको एम्प्टी छोड़ देना है इस तरह से। तो यहाँ पे मैं रिफ़्रेश किया, दोबारा से मैं करता हूँ सपोर्ट को चूज़, सबमिट किया, तो यहाँ पे देखें स्पोर्ट्स हमारे पास स्टिल सिलेक्टेड है। तो ये बेसिकली क्या करता है, हमारे पास एक सिलेक्टेड का जस्ट कीवर्ड ऐड करता है। मैं यहाँ पे इसको ओपन करूँ तो ये वाला देखें सिलेक्टेड वाला इसने ऐड कर दिया, ठीक है। तो इस वे से भी आप कर सकते हैं और अबव वे से भी कर सकते हैं। मैं लेटेस्ट यूज़ करता हूँ क्योंकि मैं लारवेल 11 के अंदर हूँ, तो मैं उसकी सारी चीज़ों को, उन सारी जितनी भी पावर्स हैं लारवेल 11 की, मैं उसको यूज़ करना चाहता हूँ। अब हमारे पास ये चेकड हो गया। अब सिमिलरली मैंने अप्लाई करना है इधर भी, तब इस केस के अंदर ये डिफरेंट होगा। यहाँ पे वो डायनेमिक आईडी जनरेट करता था, ठीक है, यहाँ पे स्टैटिक वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, आपने सिलेक्टेड वैसे ही पास करना है और अब इसमें इसका नाम आएगा लोकेशन और उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, आपकी उसका नाम आएगा, कौन सा नाम, ये जो इस्लामाबाद इधर लोअर केस के अंदर पास करना है, अदरवाइज़ ये मैच वैल्यू नहीं करेगा अगर आप IS का कैपिटल पास कर देंगे। ये इस्लामाबाद इस वैल्यू से मैच करना है, इस वैल्यू और जो ओल्ड के अंदर वैल्यू अगर मैच है तो इस्लामाबाद सिलेक्ट हो जाए, ठीक है। तो इसी तरह से मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ बाकी इसके अंदर भी, ठीक है। मैं इसको ऐसे करके ऑटोमेटिकली सारों को मार्क कर दे के इधर ऐड कर दूँ, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पे कराची आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा लाहौर, यहाँ पे आ जाएगा रावलपिंडी, ठीक है, इस तरह से। अब ये वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली चेकड होंगी। सिमिलरली टाइप की केस के अंदर भी है, तो मैं इसको कॉपी करके इधर भी डाल देता हूँ, यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे। तब अगर मेरे पास जो टाइप है वो अगर फ्री है तो उस टाइम पे आपने इसको चेक कर देना है, और अगर मेरे पास ये पेड है तो उस टाइम पे आपने इसको चेक कर देना है और इसको भी टाइप बनाना है। टाइप अगर फ्री है तो फ्री चेक हो जाए, पेड है तो पेड चेक हो जाए, ठीक है। बाकी चीज़ें वैसे ही आएंगी। नाउ लेट्स choose this, I have chosen all the thing correctly and I'm missing this name। सबमिट करें जी वैल्यू, क्या हमारे पास सारी सिलेक्टेड हुई, ये वर्क कर रहा है। स्पोर्ट सिलेक्ट हुआ, इस्लामाबाद सिलेक्ट हुआ और देन हमारे पास फ्री सिलेक्ट हुआ। उसके बाद मैं पेड वाला चूज़ कर देता हूँ, हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई, सारी वैल्यूज़ आ रही है। मैं दोबारा से सबमिट करता हूँ तो हमारे पास स्पोर्ट, कराची, पेड एंड सो ऑन, सारी वैल्यूज़ हमारे पास फील्ड होके आ रही हैं, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ हमारे पास सही सक्सेसफुली
सही ले रहा है, ठीक है। अगर मैं सेव करूँगा तो ये सक्सेसफुली इवेंट को सेव कर देगा, ठीक है। इवेंट को सेव कर दिया। अब मैंने क्या करना है बेसिकली एक और काम करना है। ये मेरे पास क्या हो रहा है कि जब मेरे पास वैलिडेशन का एरर आता है उस टाइम पे ये चीज़ वर्क करती है, ठीक है। अब जब मेरे पास कोई एक्सेप्शन आएगी कि लेट से मैंने यहाँ पे एक कॉलम को अगेन मिसिंग कर दिया, टी वाले कॉलम को मिसिंग कर दिया, मेरी वैल्यूज़ अब वैलिडेशन से पास हो चुकी है लेकिन यहाँ पे आके फेल हुई है, तो उस केस के अंदर स्टिल आपका डेटा लॉस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे किया, सबमिट पर क्लिक किया, कहता है ये एक्सेप्शन, और देखें आपका फॉर्म फिर से एम्प्टी हो गया। तो आपका सवाल होगा कि हमने वो लगा दिया है, तो जब आप एक्सेप्शन इधर स्टोर करते हैं और रिटर्न बैक करते हैं तो उस टाइम पे आपका लारावेल इसको डिफरेंटली डील कर रहा होता है। तो उस टाइम पे आपने क्या करना है, यहाँ पे एक मेथड कॉल करना है विद इनपुट, ठीक है, इसको। और जब आप इसको पास करेंगे तो उस टाइम पे ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इन वैल्यूज़ को दोबारा से गेट कर लेगा थ्रू होल्ड। जैसे मैं इसका सबमिट करता हूँ तो देखिए हमारे पास एरर तो आया है लेकिन हमारी वैल्यूज़ स्टिल कीप रही हैं, ठीक है। सारी वैल्यूज़ वैसे ही कीप रही हैं। इस सिंपल से इस मेथड से हमारा कितना यूज़र एक्सपीरियंस बेटर हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपने यूज़र एक्सपीरियंस को हमेशा बेटर रखना है। और हम इस सेशन को भी शो कराएंगे जब हम इंडेक्स पेज को बिल्ड करेंगे, तो उस टाइम पे हम इसको शो कराएंगे। तो मैंने सेंड किया तो देखें कहता है हम इंडेक्स पेज और हमारी वैल्यू सक्सेसफुली सेव्ड हो रही है। तो इस तरह से आप मोर सिक्योर फॉर्म और अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी रहा होगा। इस पर अपनी टिप्स शेयर करें कि क्या आपने इससे पहले इतना एडवांस लेवल का ट्यूटोरियल देखा है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें कवर्ड हो, यूज़र एक्सपीरियंस भी कवर्ड हो, प्रॉपर एक्सेप्शंस भी कैच हो रही हों, प्रॉपर मैसेज भी जा रहा हो, सेशन भी सिर्फ वन टाइम सेट हो रहा हो, रिडायरेक्ट का भी शॉर्ट वे मैंने आपको बता दिया हो, ठीक है। ओल्डर वर्जन के अंदर कैसे था, इधर कैसे है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट के अंदर वैलिडेशंस को कैसे लगाना है। तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो मैंने आपको इसके अंदर एक्सप्लेन की हैं। अगर आपको ये समझ आ गई हैं तो आप लोगों की नेक्स्ट चीज़ें और ज़्यादा आसान हो जाएंगी। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।